3 जगह आपका वृद्धाश्रम है और तीनों जगह वृद्धाश्रम में करीब 300-400 लोग की संख्या है। बिल्कुल। वो 300-400 माता पिता, किसी के माता पिता तो हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की संतान नहीं है, तो वहाँ वो पहुँचना चलो एक समझ में आता है कि कोई केयर टेकर नहीं है, वो आ गए। लेकिन बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद हैं, ये सब होने के बाद भी घर में एक बेड नहीं है उनके लिए। ये कैसे होता है? देखिए, मैं पहले कहूँगा कि जो एक भ्रांति है कि बच्चे ही छोड़ के जा रहे हैं और वही वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम ज़मीनी स्तर पे देखते हैं तो कई कारण होते हैं। कुछ के तो जो ज़्यादातर किस्से वो यही है कि माँ बाप हैं और उनके बच्चे भी हैं और बच्चों ने माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया। दूसरा एक कारण होता है डोमेस्टिक वायलेंस। भारत में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स पे हो रहा है, दूसरा सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पे हो रहा है, तो उस प्रताड़ना की वजह से वो आते हैं। तीसरा ये कारण होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब कुछ लोग जो लेबर थे, जीवन भर उन्होंने लेबर्स का काम किया है, उनके बच्चे भी पढ़े नहीं और लेबर्स बने, तो अब ऐसे भी मेरे यहाँ बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों पर डिपेंड ही नहीं होना चाहते। उन्हें पता 2 वक्त की रोटी नहीं हो 2 पाएगी। वक्त की रोटी वो अपने लिए कमा रहा है, उसके भी 3 बच्चे हैं, वो उनके लिए करे या मेरे लिए करे, वो भी आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कारणों से हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं और सबकी अपनी एक नई कहानी है। ऐसी कहानी है जो कभी कभी हम लोग को बड़ा मायूस करती है, कभी कभी हम लोग भी उसमें आ जाते हैं कि कैसे ये समाज हो रहा है, परंतु इससे निकल के उनकी सेवा करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, मैं कहूँगा। परंतु ईश्वर और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं। नहीं, अगर चलिए एक हिस्सा ये समझ में आ गया कि जो अपने लिए रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा, पिता ही खुद सोचता होगा चलो बच्चे को परेशान नहीं करते। वृद्धाश्रम में सरकार या फिर सामाजिक संगठन द्वारा 2 वक्त की रोटी और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। उनका आना वहाँ रहना समझ में आता है कि किसी का घर नहीं है, कम से कम वृद्धाश्रम में उन्हें छत मिल जाएगी। ठंड में नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, कूलर मिल जाएगा, एसी नहीं मिलेगा तो। लेकिन जिनके बेटे अच्छे खासे स्टैब्लिश हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को नहीं रख पाते हैं। बहुओं की बहुत समस्या होती है सास के साथ। डोमेस्टिक वायलेंस का आपने जिक्र किया। देखिए कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक कुछ किस्से बताऊंगा। हमारे यहाँ अभी कुछ साल पहले रिटायर्ड जज की वाइफ रही। अच्छा। रिटायर्ड जज इलाहाबाद के ही थे और उनकी वाइफ हमारे यहाँ थी और उन्होंने एक शर्त ये रखी कि कृपया करके मेरे बारे में आप कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन और ये सब मत करिए। क्यों? क्योंकि मेरी जो पेंशन आती है वो मेरे बच्चे ले लेते हैं और उसके लिए मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ये एक केस रहा। एक राजस्थान का केस था जो हमारे यहाँ है भी अभी। 6 फीट की बाउंड्री कूद के आई हमारे यहाँ। अच्छा। उन्होंने खुद बताया कि मुझे इतना प्रताड़ित किया, मुझे 6 फीट की बाउंड्री कूदनी पड़ी। तो आप स्तर समझ सकते हैं कि उत्पीड़न किस लेवल पे हो रहा है। तथा अब क्या है कि बहू बेटी, बेटियां भी, ऐसा नहीं कि बेटियां नहीं करती, बेटियां भी करती हैं, पेंशन के लिए करती हैं। सरकार ने 1,000 रुपये कह दिया है कि हर माँ बाप को 60 साल के ऊपर मिलेगा। बड़ी अच्छी योजना है जिसके लिए मैं हमेशा प्रशंसा करूंगा। परंतु वृद्धा पेंशन योजना, परंतु उसको भी लेने के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं बुजुर्ग कि वो 1,000 रुपये मिल जाए। तो उस तरफ हमारा समाज जा रहा है और वो बड़ा ही दयनीय स्थिति है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर हम लोग खुद देख पाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के निशान पड़े हुए हैं, मारपीट के हैं, और बड़ा आते ही दुख होता है, रोने लगते हैं। उसके साथ ही जब वो आते हैं ना, तो एक चीज़ होती है जो हमें लगता है समाज नहीं देख पाता, कि वो उन पे भरोसा करके आए होते हैं कि मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे में रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो पूछेगा, भोजन तो दे ही देगा। और जब वो उनको नकारते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर जो होप रहती है, उम्मीद रहती है कि अब मैं जीऊँ किसके लिए, वो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है और उस व्यक्ति को संभालना सबसे बड़ा चुनौती होती है वृद्धाश्रम में, क्योंकि वो उम्मीद ख़त्म करके व्यक्ति कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ आता है। उसको फिर से उम्मीद देना कि दादा आपके लिए हम लोग हैं, ये पूरा समाज है, हम सब अभी हैं, कोई नहीं, आपका भी एक बेटा नहीं और भी बेटे हैं, इतना परिवार है। और आज मैं ये कह सकता हूँ जिस ज़िले में हम काम कर रहे हैं सबसे बड़ा परिवार हमारा है, जो 100 लोग के आसपास हैं हर ज़िले में। प्रयाग में 120 है और रहता खाता एक साथ है। तो एक सबसे बड़ा परिवार हम चला रहे हैं और ये उन बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है।